हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी को लेकर। तो आज हम देखेंगे इननेट इम्यूनिटी, इननेट टाइप ऑफ इम्यूनिटी। सो व्हाट इज इम्यूनिटी? Innate type of immunity means what? Immunity means nothing but the defense of the body, मतलब डिफेंस फ्रॉम द बॉडी। तो हमारी बॉडी क्या करता है? डिफेंस करता है। किस चीज़ों को हमारी बॉडी डिफेंस करने वाली है? हमारी बॉडी डिफेंस करेगी फॉरेन पार्टिकल्स को। फॉरेन पार्टिकल्स अगर है, फॉरेन पार्टिकल्स दे आर हार्मफुल and they leads to any disease, that is a pathogen। पैथोजन आते हैं फॉरेन पार्टिकल्स, अगर डस्ट पार्टिकल दे आर हार्मफुल, और सम एलर्जिक पार्टिकल्स विच आर हार्मफुल टू द बॉडी, दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय आवर बॉडी मैकेनिज्म एंड दैट मैकेनिज्म इज कॉल्ड इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी में होता क्या है कि हमारी बॉडी जो है वो बहुत सारे जो बीमारी के जो एजेंट है, दैट इज द एजेंट कॉजेस डिसीजेस, viruses, bacteria, and fungi. All these are antigens or the foreign particles or foreign material। उसको रोकने के लिए, और अगर नहीं रुकते और आ गए, अगर एंट्री हो गई है बॉडी में, तो उसको डिफेंस मैकेनिज्म के जरिए रोकने का जो मैकेनिज्म है, दैट इज द इम्यूनिटी। सो हमारी बॉडी कैसे काम करता है? हमारी बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो काम कैसे करती है? तो सपोज दिस अ पर्सन, मैं पर्सन बना रहा हूँ, देख लो, समझ लो, एक पर्सन है, और दिस इज सपोज बैक्टीरिया, द पैथोजन और इन्वेडर विच आर ट्राई टू इंटर इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी क्या करती है? सबसे पहले सम स्टेजेस आर देयर, छोटे मोटे स्टेजेस है। सबसे पहले तो बॉडी ये करेगी, सपोज दिस इज अ पर्सन, तो इसको मान लेते हैं कि कंट्री है। अगर ये कंट्री है तो कंट्री अपने प्रोटेक्शन में सबसे पहले क्या करेगी? एनिमीज से अगर लड़ना है और एनिमीज से थोड़ा बचना है और एनिमीज से हमको थोड़ा सा डिफेंस करना है, डिफेंस सिस्टम क्या करेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल अ बाउंड्री, पहले तो बाउंड्री बनाएंगी ताकि कोई एनिमी जो है, फॉरेन एनिमी या बाहर का, जो बाहर की कंट्री का एनिमी हमारे अंदर ना आ सके, सबसे पहले बनाएंगी, दैट इज अ बैरियर। बैरियर मीन्स रोका जाएगा बाहर के पैथोजन जो है डिसीज कॉजिंग एजेंट, उनको अंदर आने के लिए रोका जाएगा सबसे पहले। तो ये तरीका होता है बॉडी का, बैरियर बनाया जाएगा। सेकंड, हमारे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल मटेरियल्स है और अवेलेबल इम्यूनिटी है, जो भी अवेलेबल इम्यूनिटी है जो कि नॉन स्पेसिफिक है, सपोज दिस इज नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मतलब किसी पर्टिकुलर पे काम नहीं कर रही होती है, मतलब जनरल इम्यूनिटी है। जनरल इम्यूनिटी मीन्स अगर हमने जैसे 4-5 बच्चों का ग्रुप बना दिया है और उनको कहा कि ग्रुप बन गया है, आप ये कुछ भी काम कर सकते हैं, एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं, ये लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं, पेपर असेस कर सकते हैं, तो हम लोग मल्टीपल काम दे सकते हैं, जनरल काम देंगे, दैट इज अ नॉन स्पेसिफिक। और दूसरी लेवल पर जो होता है, ये होता है तीसरे लेवल पे कि स्पेसिफिक। स्पेसिफिक पर्टिकुलर अगर बैक्टीरिया या पैथोजन अगर अंदर आता है तो उसको पर्टिकुलर फाइट करने के लिए, उसको इंगल्फ करने के लिए, उसको कील करने के लिए, उसको बॉडी से बाहर फेंकने के लिए एक मैकेनिज्म होता है जो स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है। तो इस तरीके से बॉडी काम करती है, उसको इम्यूनिटी कहते हैं। एक पहले तो बैरियर बॉडी बनाएगी, फिर उसके बाद जो अवेलेबल मटेरियल है उससे पहले फाइट करेंगी, फिर उसके बाद जो कि नॉन स्पेसिफिक है, उसके बाद नॉन स्पेसिफिक का रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आता है तो फिर वो स्पेसिफिक के ऊपर वो उस लेवल पर अपनी जो बॉडी उस लेवल पर जाएगी। तो दिस इज ऑल द इम्यूनिटी। नो, इम्यूनिटी कितने टाइप की होती है? टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो अगर इसकी टाइप देखेंगे हम तो इसके 2 टाइप है, जिसमें से हम पहली टाइप देखने वाले इननेट। सो व्हाट इज इननेट इम्यूनिटी? एंड सेकंड वन इज एक्वायर्ड। सो व्हाट इज इननेट इम्यूनिटी? इट इज इनबॉर्न इम्यूनिटी, जो ऑलरेडी अपने को गिफ्ट मिली है पेरेंट्स से जो हमको डायरेक्ट गिफ्ट मिलती है, दैट इज अ इनबॉर्न इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड जो हमको खुद एक्वायर करनी होती है, खुद कमानी होती है इननेट इम्यूनिटी। मतलब when microorganism enters, then our body responses and then antibodies form and then that immunity is formed, that is acquired। और innate में अभी तक microorganism की एंट्री नहीं हुई बॉडी में, but already we have present that some kind of the energy through द जेनेटिक मटेरियल। कहाँ से मिलती है? ये जेनेटिक मटेरियल के थ्रू मिलने वाली, जो पेरेंट्स से बच्चे के अंदर जो आती है, दैट इज द जेनेटिक इम्यूनिटी। मन में जेनेटिक जो इम्यूनिटी जो हम लोग को मिल रही जनरेशन टू जनरेशन इज थ्रू आउट द जेनेटिक मटेरियल। बट वन
इंपॉर्टेंट फीचर ये नॉन स्पेसिफिक, जैसे कि मैंने यहां बताया नॉन स्पेसिफिक, इट्स नॉन स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर पैथोजन पे या पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पे, ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म पे रिस्पॉन्स नहीं करेगी। जनरल अगर कोई फॉरेन बॉडी ये वो ऐसे कंसीडर करेगी जैसे फॉरेन पार्टिकल्स बॉडी में आया तो अब कैसे रिस्पॉन्स करना है। जनरल जैसे अभी कोई एनिमी अंदर घुसता है कंट्री के, तो एक सिविलियन जो होता है वो अपने लेवल पर उसको हैंडल कर सकता है कि भले ये तो बाहर के कंट्री का आदमी दिख रहा है तो कैसे हैंडल करेगा, तो नॉन स्पेसिफिक। और स्पेसिफिक कैसे होगा कि अपना एक आर्मी मैन उसको ही डील करेगा, तो दैट इज स्पेसिफिक। और अगर सिविलियन अगर उसको ये करता है तो उसको बोलेंगे नॉन स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक नहीं है, उसके लिए वो बना नहीं है सिविलियन, उसको वो काम के लिए नहीं बना के वो उसको डील करेगा। और यहाँ पर तो उसके अपोजिट होता है, ये इन्वॉल्व नहीं होती है और ये जेनेटिक मटेरियल के थ्रू भी नहीं होती है, ये खुद की कमाने पर होती है। अगर कोई माइक्रो, अगर इसके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाता है बॉडी में और फिर एक इम्यूनिटी डेवलप होती है, इसके अंदर एक इम्यूनिटी डेवलप होती है, तब जाके वो एक्वायर्ड बनती है। तो आज हम लोग को देखना है इननेट टाइप की इम्यूनिटी जो है वो इस आज के टॉपिक में हमको देखना है। तो इननेट मीन्स इनबॉर्न विच इज नॉन स्पेसिफिक एंड विच इज जेनेटिक विच कंस्टिट्यूटिंग द जेनेटिक मटेरियल। बट ये जो इननेट इम्यूनिटी है, इननेट इम्यूनिटी ये कोई स्पेसिफिक नहीं है जैसा कि मैंने बताया। तो इननेट के कुछ बैरियर्स होते हैं, तो काम कैसे करती है इननेट इम्यूनिटी, काम कैसे करेगी, तो इट कंप्राइजेस सम बैरियर्स, इसके कुछ बैरियर्स होते हैं। मतलब देखो किस तरह से काम करेंगी, जैसे मैंने बताया था कि कुछ बैरियर्स लगाए जाएंगे, कुछ नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दी जाएंगी और कुछ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जाएंगी। अगर ये 3 लेवल्स है, सपोज दिस इज बैरियर और दिस इज नॉन स्पेसिफिक एंड दिस इज स्पेसिफिक, तो दिस टू आर कम अंडर द इननेट इम्यूनिटी। मतलब इननेट इम्यूनिटी किस लेवल तक काम करेगी, इननेट इम्यूनिटी किस लेवल तक काम करेगी, तो पहले तो रोकेगी, बाहर से जो पैथोजन आना है बॉडी के अंदर उसको प्रिवेंट किया जाएगा, रोका जाएगा, चेक किया जाएगा। और देन अगर वो आ भी जाते हैं तो उनसे प्राइमरी लेवल पर फाइट किया जाएगा। प्राइमरी लेवल पर फाइट किया जाएगा मतलब प्राइमरी लेवल पर उसको किल करने की कोशिश की जाएगी। अगर नहीं होता है तो देन गोज इनटू द एक्वायर्ड वन। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज कम्स अंडर द इननेट। नाउ बैरियर्स, तो फर्स्ट प्रिवेंटिव कैसे करेगा, बैरियर्स कैसे करेगा, तो इननेट इम्यूनिटी के कुछ बैरियर्स है जो हम देखने वाले हैं आज। तो पहला बैरियर होता है इसके अंदर, मैं थोड़ा सा रेड से कर देता हूं इसको। फर्स्ट बैरियर दैट इज इपिथेलियल epithelial barrier or it may be called as a epithelial surface barrier। अब इसमें क्या होता है, इपिथेलियल, इपिथेलियल नाम ही बता रहा है, मतलब हमारी जो बॉडी है उसके आउटसाइड में, अगर ये बॉडी है तो पूरी बॉडी जिससे घिरी हुई है टोटल आउटर लेयर दैट इज द स्किन। तो इपिथेलियल टिश्यूज ऐसा नहीं कि सिर्फ बाहर है, अंदर भी है, पर जनरली इपिथेलियल सरफेस। तो इपिथेलियल सरफेस में सबसे पहले क्या आता है, स्किन। स्किन, देखो स्किन क्या काम करती है, स्किन जो है वो सबसे पहले प्रोटेक्ट करेगी। एंट्री अगर रोकनी है पैथोजन की तो सबसे पहले कौन एंट्री रोकेगा, स्किन। अगर स्किन ही नहीं है हमारे पास तो पैथोजन डायरेक्टली इंटर इनटू द बॉडी, लेकिन स्किन क्या करती है, रोकती है। लेकिन ऐसा स्किन अगर इंटरप्ट होती है, जहां पर स्किन अगर इंटरप्ट हो गई, जैसे आईज में स्किन हमारी इंटरप्ट हो रही है, कई जगह पर स्किन इंटरप्ट होती है, तो उस जगह पर कौन काम करता है, उस जगह पर काम करता है म्यूकस। सो स्किन प्रोटेक्ट द एंट्री ऑफ द पैथोजन, जो हमारे डिसीज कॉजिंग एजेंट है और जो आने वाले बाहर से उसको सबसे पहला चेक, पहला स्टॉप दैट इज द स्किन। और अगर जहां पर स्किन इंटरप्ट है तो दैट इज द म्यूकस। नाउ सेकंड इज दैट sebaceous सेल और द स्वेट इन अ ड्राई कंडीशन। अगर स्वेट है, हमारी स्किन से अगर स्वेटिंग होता है और वो अगर सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो एक थीन लेयर बनाता है सॉल्ट की, और वो सॉल्ट की अगर थीन लेयर बन गई तो कोई भी जो पैथोजन है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ये जितने भी अनवांटेड पैथोजन विच हार्म्स आवर बॉडी, दैट कैन बी प्रिवेंटेड डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ द स्वेटिंग। और स्वेटिंग होना मतलब पॉजिटिव है, अच्छी बात है। अगर स्वेटिंग होता है तो एंट्री ऑफ पैथोजन इज रोकी जा सकता है। सिबासियस सिक्रीशन, तो सिबासियस सिक्रीशन क्या है, ये स्किन के अंदर एक सिबासियस ग्लैंड है, ये स्किन है हमारी,
और ये स्किन के अंदर एक सेबेशियस ग्लैंड है, हेयर्स जो हमारे अंदर से जाते हैं इसके साइड में, दिस इज अ सेबेशियस ग्लैंड एंड सीक्रेट होती है, हम 11 में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो दैट इज फैटी इन नेचर, कैसा रहता है इसका, फैटी नेचर्स रहते हैं, और ये ट्राइग्लिसराइड से बना है, ट्राइग्लिसराइड। ये जो सीबेशियस इसको बोलते हैं सीबम। So this sebum protect, or the sebum have the characteristic feature of the antibacterial and antifungal. Antifungal और antibacterial दोनों possibilities रहेंगी, and they are protect the hair and skin. Skin and hair दोनों को protect करता है, hair को भी और skin को भी। उसके अंदर जो sticky जो liquid होता है hairs में या skin के ऊपर, जो थोड़ा सा चिकट liquid, that is the sebum, which is secreted by the sebaceous gland, which protect the hair and skin because they have the characteristic feature of the antibacterial and antifungal. Now next is the mucus, या mucosa. Mucosa of the respiratory system. हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है दैट इज लंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, अल्वियोलाई, ऑल दिस सिस्टम, इसमें सीक्रेट क्या होता है, म्यूकोसा। और म्यूकोसा क्या करता है, पैथोजन की एंट्री जो है, हमारे जो हम जो इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन, और उसके साथ अगर कोई बैक्टीरिया पैथोजन आ जाता है, बहुत माइन्यूट है और आ गया है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन में डिसॉल्व होकर वो बाहर चला जाएगा। और इस तरीके से म्यूकोसा जो इंपॉर्टेंट है, म्यूकोसा निकलना ही चाहिए, क्योंकि अगर वो निकलता है तो हमारे जो डस्ट पार्टिकल और द हार्मफुल पैथोजेंस व्हेन इंटर्स इनटू द बॉडी, अगर अंदर जाते हैं तो वो म्यूकोसा के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। एक और एक्शन है जो सेंसरी नर्वस सिस्टम या सेंसरी सिस्टम से रिलेटेड है, दैट इज रिफ्लक्स। कफ रिफ्लक्स मतलब अगर कोई झाड़ू मार रहा है, 10 पार्टिकल अंदर चले गए, तो ऑटोमेटिक एक रिस्पांस करती है बॉडी, वो कफिंग करती है, ताकि जो अंदर आ गए जो 10 पार्टिकल जो इरिटेट कर रहे हैं वो सीधे बाहर चले जाए। तो दैट इज अ कफ रिफ्लक्स, द सेंसरी सिस्टम विच इज ऑल्सो प्रोटेक्ट। मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं, बैरियर्स, व्हाट वी आर स्टडी द बैरियर्स ऑफ द इनेट सिस्टम। तो सिर्फ बैरियर है, मतलब रोकने का काम किया जा रहा है, बाहर का ही नहीं, कंट्री है और बाहर के सोल्जर्स अगर अंदर ना है उसका प्रोटेक्शन चल रहा है, तो ये सब उसका ही प्रोटेक्शन है, जिसमें कफ रिफ्लक्स होता है। अगर आ भी जाता है एंट्री, अगर बाई चांस उसकी एंट्री हो भी जाती है, तो उसको पूरी तरह से बाहर फेंकने का काम कफ रिफ्लक्स करेंगे। देन नेक्स्ट है सलाइवा। सलाइवरी ग्लैंड हमारी माउथ में, सलाइवरी ग्लैंड कंटिन्यूस से सीक्रेट करती है सलाइवा, और ये सलाइवा डिसॉल्व करता है और हमारा मॉइस्चर रहता है माउथ, जिसकी वजह से अगर पैथोजन आ भी जाएंगे तो दे डिसॉल्व इनटू सलाइवा और बाहर निकल जाएंगे, या तो फिर वो स्किन को टच नहीं कर पाएंगे, टंग को, लंग्स को, लिप्स को, डायरेक्टली इसका कॉन्टैक्ट स्किन से नहीं होगा, बॉडी से नहीं होने वाला है। सलाइवा इंपॉर्टेंट है। और अगर उसके बाद भी अगर सलाइवा में अगर वो डिसॉल्व हो गए या नेजल कैविटी में अंदर चले गए या सलाइवरी ग्लैंड से अगर अंदर चले गए, सलाइवा को चेक करके अगर अंदर चले जाते हैं, तब जाके वो स्टमक में आएंगे। तो स्टमक आल्सो सीक्रेट द डाइल्यूटेड HCl। अगर डाइल्यूटेड HCl हमारा स्टमक सीक्रेट करता है, जिससे हमको एसिडिटी होती है, अगर कॉन्सनट्रेटेड हो गया, तो उसके अंदर अगर डिसॉल्व होंगे तो दे किल, दे डैमेज और दे इनएक्टिव हो जाने वाले, इनएक्टिव भी होंगे, डैमेज भी होंगे स्टमक के HCl से। सो इम्पोर्टेंट दैट स्टमक और द HCl सीक्रेटेड बाय द पुशिंग। नाउ नेक्स्ट इज फ्लशिंग द यूरिन। हम जो यूरिन करते, यूरिन जब होता है यूरिनेशन, तो इट्स अ फ्लशिंग प्रेशर ऑफ द यूरिन ड्यू टू दैट फ्लशिंग यूरिन। हमारे यूरेथ्रा के अंदर अगर कोई बैक्टीरियाज हैं और पैथोजेंस है, तो फ्लशिंग ऑफ यूरिन की वजह से जो फ्लश आ रहा है उसका यूरिन का, उसके थ्रू जो यूरेथ्रा है दैट इज क्लियर आउट, दैट इज अ फ्लशिंग ऑफ दैट यूरिन। और नेक्स्ट है सीमेन। हमारे सीमेन में क्या प्रेजेंट होता है, नॉर्मली हमारे सीमेन में प्रेजेंट होता है सिंक एंड स्पर्मीन। ये जो दो केमिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सीमेन, जो कि रोकते, दैट इज हैव द एबिलिटी ऑफ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी। तो उनके अंदर एक्टिव एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, जिससे कि सीमेन जो है इन्फेक्ट नहीं होता है। तो होल दिस इज अबाउट द एपिथेलियल सरफेस। एंड नाउ नेक्स्ट इज द ब्लड एंड टिश्यू। सो ब्लड एंड टिश्यू, एज यू नो दैट इन सर्कुलेशन, हमने सर्कुलेशन में ब्लड देखा है कि ब्लड कैसे होता है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड क्या क्या है। तो व्हाट आर द कंपोजिशन ऑफ ब्लड? कंपोजिशन ऑफ ब्लड इज WBC, RBC and platelets. So these RBCs are red in color, but
This is the WBCR, important role in immune system. They are larger size than the RBCs. तो इसमें क्या होता है, WBCs कौन कौन से, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, lymphocyte and monocyte. All these types of the cells are included in the WBC. लेकिन ब्लड सिर्फ इतना ही नहीं होता है, ब्लड दो पार्ट से मिलकर बना होता है. ब्लड कितने, दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है. वन इज द व्हाइट एंड वन इज द, दिस इज द ब्लड कंपोजिशन. अगर इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम लोग को दो पोर्शन मिलेंगे. दैट इज द लोएस्ट वन इज द सेल, blood cell, and upper is a plasma. So this plasma or the serum consisting the 30 proteins which is in inactive form. तो प्लाज्मा जो है हमारे इसके अंदर, WBC तो सोल्जर है, देखो यहाँ भी सोल्जर है, मतलब यहाँ पर भी हमारे सोल्जर्स है जो डिफेंस मैकेनिज्म में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और प्लाज्मा, यहाँ पर भी बहुत सारे प्रोटीन है हमारे पास. कितने टाइप के प्रोटीन है, 30 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, सीरम प्रोटीन दैट इनएक्टिव फॉर्म में थे. लेकिन जैसे अगर हमको कोई इंजरी होती है या पर कोई पैथोजेंस इंटर्स इनटू द बॉडी, दे एक्टिवेट एंड दे परफॉर्म एज पर द इंस्ट्रक्शन. अब इंस्ट्रक्शन कैसे होती है नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे. तो ये 30 प्रोटीन्स होते हैं और इट रिलीजेस, कैसे काम करते हैं. सपोज दिस इज वन ऑफ द सेल एंड इट इज इन्फेक्टेड बाय द पैथोजन. अगर पैथोजन आया है यहाँ पर और इसके अंदर चला गया है, तो ये पैथोजन को इंगल्फ करेगा, पहले डाइजेस्ट करेगा, और जब इंगल्फ करेगा, फाइटिंग करेगा, तो उसी वक्त ये जो है एक सिक्रीट करेगा केमिकल, और वो जो सिक्रीट करेगा उसको बोलेंगे साइटोकाइन. समझ में आ गया. अगर एक सेल है बॉडी का जहां पर अगर पैथोजन आ ही गया है, सारे बैरियर तोड़कर आया है, नेजल बैरियर, माउथ का बैरियर तोड़ के अगर सेल्स के अंदर आता है बैरियर और ये इन्फेक्ट करता है, सपोज इसे इन्फेक्टेड सेल, तो ये क्या करेगा, इन्फेक्टेड सेल सिग्नल देगा, अरे बाप मैं तो इन्फेक्टेड हो गया हूँ, बाकी सेल ना हो पाए, इसके लिए दैट इज सिग्नल सिक्रेट करेगा, दैट इज साइटोकाइनिन. और ये सिग्नल कौन सा होता है, इंटरफेरॉन. कौन से फॉर्म में होता है, इंटरफेस सिग्नल होता है साइटोकाइनिन. वन काइंड ऑफ साइटोकाइनिन रिलीजेस द केमिकल विच दैट इज द इंटरफेरॉन. और जब इंटरफेरेंस होता है तो ये पूरे ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होता है, पूरे ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट होगा. और कहां से आएगा, सपोज ये पोजीशन से आया है तो उस पोजीशन से मैसेज सिग्नल जाएगा कि अरे बाप रे इस XYZ प्लेस है जहां पर हमको पहुंचना है. बाकी सेल, अदर सेल्स आर एक्टिव हो जाएंगे ताकि हम लोग को वहां पर पहुंचना है, ताकि हम लोग अच्छी तरह से उससे फाइट कर सके. इसलिए तो रेडनेस आ जाता है, जहां पर हमको सोइलिंग है रेडनेस है, जहां पर इन्फेक्शन है वहां पर सोइल और रेडनेस. क्यों होता है कि मैक्सिमम सेल्स वांट टू ट्राई टू रीच देयर एट द साइट ऑफ वेयर द सिग्नल ऑकर, एंड दैट सिग्नल इज इंटरफेरॉन, that is cytokine. That is the important role of the blood and tissue in innate immunity. Now third is cellular factor. Cellular factor. No, cellular factor means the cell, phagocytic nature. Phagocytic cell. Which cells are called as phagocytic cell? The neutrophil. Phagocytic. हमको पता है कि न्यूट्रोफिल क्या करता है. सपोज दिस न्यूट्रोफिल एंड सपोज दिस इज द पैथोजन कम्स अराउंड, इट रिकॉग्नाइज इट फर्स्ट. और इसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि ये पैथोजन बाहर के सर्टेन केमिकल्स अराउंड है. बहुत डिटेल में हो रहा है ये, थोड़ा सा हम इसको शॉर्ट करते हैं, मैं एकदम शॉर्ट में बताता हूँ. एक छोटा केमिकल प्रोटीन होता है जो रिकॉग्नाइज करता है, वरना ये हमारी सेल को खाने लग जाएगा, हमारी सेल को इंगल्फ करता है. तो हमारे सेल को इंगल्फ क्यों नहीं करता है, ये खाली पैथोजन को कैसे पहचान रहा है बराबर. अगर बाहर से कोई एनिमी आता है तो हमारा जो आर्मी है वो बराबर एनिमी को मारेगा, हमारे खुद के सिविलियंस को नहीं मारेगा. वो पहचान लेगा ये हमारे खुद के सिविलियन है. तो उसी तरह से पहचानेगा कब, रिकॉग्निशन कब होगा, तो सर्टेन केमिकल्स अराउंड दैट लेयर, वो थोड़ा हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे. तो ये जो है डिटेल में देखेंगे. और ये जो पैथोजन आया इसको पहले रिकॉग्नाइज करेगा, इंगल्फ करेगा. इंगल्फ करेगा मीन्स अंदर इसको ले लेगा पूरा, इंजेस्ट करेगा सबसे पहले, और इंजेस्ट करने के बाद डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट करने के बाद कील करेगा. ये होगा न्यूट्रोफिल. और फैगोसाइटिक दो टाइप के होते हैं इसके अंदर. फैगोसाइटिक सेल दो टाइप के, एक माइक्रोफेजेस एंड मैक्रोफेजेस. माइक्रोफेजेस एंड मैक्रोफेजेस.
मैक्रोफेजेस में कौन कौन से टी सेल आएंगे? टी सेल, बी सेल, लिम्फेटिक सेल, मतलब हमारी जो लिम्फेटिक सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम जो बॉडी में चल रहा है, जो हमारे आर्मपिट्स होते हैं, आर्मपिट्स के नीचे जो है, और बहुत जगह पर लिम्फेटिक सिस्टम है, ये पूरी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग दी जाती है किस तरह से काम करना है डिफेंस मैकेनिज्म में, तो वहां से बनकर आते हैं टी सेल एंड दैट मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल आर द मैक्रोफेजेस एंड डिफरेंट सेल्स आर इन्वॉल्व इन दिस मैक्रोफेजेस एंड मैक्रोफेजेस। ये क्या करेंगे? ये सेम काम करेंगे, पूरी की पूरा इंगल्फ कर लेंगे। सपोज दिस इज द इन्वेडर और दैट पैथोजेन विच इंटर्स, इसको पूरा इंगल्फ कर लेंगे अंदर पूरी तरह से। दैट इज अ फैगोसाइटिक सेल, दैट इज सेलुलर फैक्टर। नाउ नेक्स्ट इज फीवर। फीवर इज जस्ट अ सिम्टम। फीवर क्या करेगा? फीवर इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ, एक ही काम होता है फीवर अगर होता है तो प्रोडक्शन ऑफ, इट इनिशिएट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ, किसको स्टिमुलेट करता है? प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन। इससे क्या होगा? मतलब फीवर आना क्या है? एक अच्छी साइन है। अगर हमको कोई पैथोजन इंटर कर गया और इन्फेक्शन हो गया, फीवर आ गया, तो फीवर आना एक पॉजिटिव सिग्नल है कि इंटरफेरॉन का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा और हमको पता चल जाएगा बॉडी को कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हुआ, तो क्यूर करने की जो पावर है, दैट इज इम्यूनिटी, वो फास्ट होने वाली। इसमें एक्शन नहीं हो रहा है। देखो इन्नेट में एक्शन बहुत कम है, प्रोटेक्शन ज्यादा है, क्योंकि ये इन्नेट है। ये इन्नेट मतलब गिफ्टेड है, हम लोगों ने खुद कमाई नहीं है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी कौन सी है। दोनों सेम है, एक्वायर्ड और एडेप्टिव, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं फीवर। फीवर कैसे काम करेगा इन्नेट में? तो प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन को बढ़ाएगा। और उसका नेक्स्ट फैक्टर है APPS, दैट इज फिफ्थ फैक्टर, एक्यूट फेज प्रोटीन। Acute phase protein. Acute phase protein. What is the role of that acute? Enhance resistance. इसका एक ही मकसद है, ये क्या करने वाले? रेजिस्टेंस को इनहैंस करेंगे। रेजिस्टेंस जो है उसको इनहैंस करने के लिए ये सिस्टम होता है एपी। और कितने बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, then I acid, C reacting protein, CRP, and alpha I acid, glycoprotein, and serum amyloid P. इन सब का काम है टू इनहैंस द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी। ये क्या करेंगे? इनहैंस करेंगे बॉडी के रेजिस्टेंस को। और जहां पर इंजरी हुई या जहां पर रप्चर हुआ है उसको रिकवर करेंगे। दो काम करते हैं ये लोग। फर्स्ट, टू प्रोटेक्ट, प्रिवेंट इंजरी, एंड अनदर इज प्रमोट रिकवरी। There are two basic role of this acute phase protein, that is the prevent injury or the promote recovery. So this is whole about the barrier or the innate immunity. In the next video we will see the acquired type of the immunity. Okay, thank you.